नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट्स के जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है। मान के चलते हैं कि कोई दुकानदार है, ठीक है। जैसे कोई बुक पर प्रिंट करके रखा है 100 रुपया, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जैसे कोई दुकानदार कोई बुक पर प्रिंट करके रखा है 100 रुपया, जैसे कोई ग्राहक खरीदने के लिए इसको आया तो उसको क्या कर रहा है कि 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो 100 का 30% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। यानी कि 100 में -30 करेंगे तो कितना रुपये में बेच देगा? उस दुकानदार ने उस ग्राहक को बेच देगा 70 रुपया में, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि उस दुकानदार को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है, हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो प्रिंट करके रखा है ना। मान के चलते हैं कि उस बुक को उस दुकानदार ने 60 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। तो 60 रुपये में खरीद के 70 रुपये में बेच देगा तो कितने रुपये का लाभ होगा? 10 रुपये का लाभ होगा। और यही अगर मान के चलते हैं कि उस दुकानदार ने क्या किया कि 80 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो 80 रुपये में खरीद के 70 रुपये में बेच देगा तो 10 रुपये का हानि हो जाएगा। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद भी एसपी पे पहुंच रहे हैं और लाभ और हानि लेने के बाद भी एसपी पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा नोट करना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दुकानदार 20% बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? दुकानदार 20% बट्टा देने पर भी डिस्काउंट दिया गया है 20%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? 10% लाभ अर्जित करता है, यानी कि प्रॉफिट दिया गया है 10%। और 10% ये फ्रैक्शन में कितना होता है? ये होता है 1/10 होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? 10% का प्रॉफिट हो जाता है, तो नीचे जो डाटा हो जाएगा ये सीपी हो जाएगा। सीपी इसीलिए हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ, लाभ और हानि का पार्टों में आप जाके देख सकते हैं कि नीचे वाला डाटा को ही हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो सीपी कितना निकल के आ रहा? सीपी 10 निकल के आ रहा है। तो इस 10 का 10% लाभ हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, तो 10 + 1 यानी कि वो क्या करेगा कि 11 रुपये में बेच देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? डिस्काउंट 20% दिया गया, ठीक है। तो 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? ये होता है 1/5 होता है। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है, एमपी पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया? अगर उस दुकानदार ने कोई वस्तु पर 5 रुपये प्रिंट करके रखा है, ठीक है, तो इस 5 का 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि 5 - 1 करेंगे यानी कि वो 4 रुपये में बेच देगा, ठीक है। और बेचने वाला मूल्य तो हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु को 11 रुपये में बेचा जा रहा है और 4 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब इसको इक्वल करें, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, एक ही वस्तु को बेच रहे हैं तो दोनों जगह समान होना चाहिए, ठीक है। ये जो 4 है ऊपर में गुना करेंगे और ये जो 11 है नीचे में गुना करेंगे, ठीक है। अब ये 11 चौके 44 हो गया, ये भी 11 चौके 44 हो गया, ठीक है। अगर इधर हमने 4 की गुना किया तो इधर भी 4 की गुना करेंगे, ठीक है। इधर हमने 11 की गुना किया तो इधर भी 11 की गुना करेंगे, तो कितना निकल के आ रहा? 10 × 4 40 निकल के आ रहा, ठीक है। सीपी 40 निकल के आ रहा और एसपी कितना निकल के आ रहा? 44 निकल के आ रहा, ठीक है। और एमपी कितना निकल के आ रहा? 11 × 5 = 55 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है, ठीक है। सीपी और एमपी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो सीपी कितना है? सीपी 40 है और एमपी कितना है? 55 है। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। 5 से ये 8 पे जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 5 5 × 5 यानी कि 8:11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 8:11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बट्टा देने पर भी लाभ हो रहा, ठीक है। अगर इस टाइप का रहेगा बट्टा देने पर भी लाभ हो रहा तो सीपी हो जाता है हमारा, सीपी हो जाएगा 100 -
डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, और एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत को हटा देंगे क्योंकि बाद में ये कट जाता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% का बट्टा दिया गया, ठीक है, 20% का डिस्काउंट यानी कि 20 का डिस्काउंट, लाभ कितना दिया गया, 10% का लाभ यानी कि 10 का लाभ, ठीक है। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। रेशियो में पूछ रहा है, अब काट देंगे, 8:11 निकल के आ रहा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट निकल के आ रहा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बट्टा देने पर भी लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया, तो सीपी जो हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, और एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी, यानी कि 30% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 30 का बट्टा दे रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20% का लाभ यानी कि 20 का, ठीक है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। रेशियो में पूछ रहा है, रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7:12 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी दिया गया कि छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, ठीक है। तो सीपी जो हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 10% का छूट यानी कि 10 का छूट, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 8% का मुनाफा यानी कि 8 का लाभ। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो 90 रुपये का खरीदने वाला मूल्य है, और वहाँ पर एमआरपी छपा हुआ है 108, ठीक है। अगर 90 रुपये पे खरीद के जितना में छपा उतना ही में अगर बेच देगा तो कितने का लाभ हो जाएगा भाई, 18 का लाभ होगा। किस पर, 90 पर 18 का लाभ हो रहा, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 18 × 90 हो जाएगा, 5 से ये 20 पे जाएगा, यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये 480 का कोई रोल नहीं है, ठीक, क्योंकि इसी का ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक मेथड से बनाएंगे इस क्वेश्चन का यूज करके 480 का, तो बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का नहीं बनाएंगे, ये ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी छूट देने पर भी लाभ होता है, क्वेश्चन में दिया गया। तो सीपी जो हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% का छूट यानी कि 20 का छूट। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 10% का लाभ यानी कि 10 का लाभ हो रहा। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सबसे पहले तो डाटा को रेशियो में निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो इस डाटा के अनुसार तो अंकित मूल्य 11 निकल के आ रहा, बट एक्चुअल डाटा दिया 11 नहीं है, एक्चुअल में 1100 है, ठीक है। इस 11 से ये 1100 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 11 के 11 2 0, इससे 100 गुना ज़्यादा। ये 100 किस तरह से निकल के आ रहा, इस 1100 को 11 से भाग देंगे तो 100 निकल के आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो क्रय मूल्य क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य 8 ना होकर अपने आप से इसी 100 के साथ गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 रुपया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे।
फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।